अभी कुछ दिन पहले अपनी कथा हुई नाथद्वारा के निकट। कौन स्थान था? गोपाल गिरी जी का आश्रम। ठीक, बड़ा अद्भुत स्थान साहब, जंगल ही जंगल चारों ओर। आश्रम था एक महात्मा का और लोहे के तार लगे हुए थे। अभी भी वहां शेर चीता आ जाते हैं। हमने कथा में कह दिया, लोग आए नहीं वहां कथा सुनने, ऐसे वो लोग बंद करके रखते हैं। लेकिन जो है और बिल्कुल घोर जंगल। तो कथा तो नीचे थी, वहां उन लोगों ने अच्छी व्यवस्था कर रखी थी जो हो सकती थी वहां। एक दिन हमको ऊपर ले गए वो, और ये नहीं पता कितना चढ़ना होगा, पर चले गए तो फिर जाना ही था, चलो पहुंच गए। और पैदल का रास्ता था, वो भी पर्वत वाला, गिरते पड़ते लुढ़कते वुढ़कते पहुंच गए ऊपर अच्छे से। चलिए, गजब स्थान महाराज, गजब गजब। कितनी कंदराएं, गहरी गहरी गुफाएं, कितने महात्मा पता नहीं बैठे हैं कब से, कितनी कितनी कंदराएं। बताते हैं गोरखनाथ जी अभी तक तप कर रहे हैं वहां पर। और लगता था देख के, अब इस गुफा से कोई महात्मा निकल गया, इस गुफा से कोई महात्मा निकल के आएगा। क्या कहना, वहां पे एक बड़ा विचित्र अनुभव हुआ हमको। हमने कथा में भी कही ये बात। हम जैसे वहां पहुंचे पहले दिन, तो जिन महात्मा का स्थान था वो, तो उनकी धूनी थी, गोपाल गिरी जी महाराज का धूना था नीचे। अब वो आयोजक थे, उन्होंने हमको बताया नहीं कि ये धूना है महात्मा का। नहीं तो हम जिनके जा रहे थे कथा कहने, उनको प्रणाम करते पहले, तब जाते कमरे पे, उन्होंने बताया नहीं हमको। तो वो सीधा ऊपर कमरा था, वहां हमको ले गए। ठीक है, अब हम लोग भी गाड़ी से उतरे तो नहाने की भजन की जल्दी थी, फिर कथा भी थी। तो साफ सुथरा कमरा, अचंबा आपको बता रहे हैं, एकदम साफ सुथरा कमरा था, टीन शेड का, चूंकि पहाड़ों पे बना रखा था कमरा, पर अच्छी कमरा, ठीक था, एकदम साफ सुथरा कमरा, बड़े अच्छे से चादर आदि सब बिछी थी। बच्चा साथ रहता है, उसने हमारी अटैची खोली, हमको स्नान करने जाना था, कपड़े निकाले, हम वॉशरूम के लिए जाने लगे। गजब, बाहर एक बिच्छू, और देख एकदम आशा भी नहीं कि बिच्छू होगा अंदर, पैर पड़ गया उसमें और अंगूठे के पास। ये क्या हुआ? काट लिया। और वो बच्चा साथ रहता, पाग महाराज जी को बिच्छू ने काट लिया, महाराज जी को बिच्छू ने काट लिया, महाराज जी को बिच्छू ने काट लिया। एक तो बैठे, मैंने कहा बेटा सबसे पहले पट्टी बांध, जहर ऊपर चढ़ जाता है, तो उसने पिंडली के बाद पट्टी बांध दी। अच्छा, प्रभु की कृपा ऐसी, तब भी ये चिंता नहीं कि बिच्छू ने काट लिया अब दवाई लाओ। ये चिंता किस बात की? कथा है शाम को, तो ये कथा में व्यवधान ना हो जाए। शरीर तो शरीर है, कहीं पैर वैर सूज गया, नाटक हो गया, तो कथा में व्यवधान, इसी की चिंता की कथा में व्यवधान। अब वो बच्चा नीचे चला गया, तो वो जितने आयोजक थे सब लोग भागे, बिच्छू काट दिया, बिच्छू काट लिया, बिच्छू। ठीक है, फिर अब सब अपनी अपनी दवा तो बताते हैं। अस्पताल वहां से बहुत दूर था। अचंबा बता रहे हैं, अभी का आपको कितने दिन हुए, 2-3 महीने पहले की बात है। तो फिर वो घी में काली मिर्च ला, ये वो दवा, फिर बोले महाराज जी चलिए जो है हम इंजेक्शन लगवा देंगे आपको, ये कराएंगे वो कराएंगे, चलो ठीक। फिर वहां के जो महंत थे वे बोले महाराज जी ऐसा करिए, धोना पे चलिए आप। तो धोने पे प्रणाम हो गया। हमने कहा हमको तो बताया नहीं कि धोना है यहाँ पर, तो हम पहले वहीं प्रणाम, गाड़ी वहीं से आई तो प्रणाम करके आते। तो चलो, जैसे इन्होंने कहा धोने पे चलिए, तुरंत माथे में बात क्लिक कर गई कि गलती हो गई कुछ हमसे, जानते नहीं थे, नहीं तो पहले चले जाते। अचंबा आपको होगा कि धोने पे लेके गए, वो उतरते ही था, हम पैदल ही गए तो लंगड़ाते हुए, चूंकि था। गजब, धोने पे प्रणाम किए हम, और वो जो महात्मा थे वो नीम की डंडी लाए, कोई मंत्र बंत्र फड़के के हम उतारते हैं। अब उनका मंत्र कितना काम करा हमको खबर नहीं, पर जाते ही हमारे पैर का दर्द ठीक। ये अभी की बात है, अपने साथ घटी हुई, उधार वाली बात नहीं बता रहे। वहां प्रणाम किया, दर्द ठीक, एकदम नॉर्मल। और नहीं बिच्छू काटे में कितनी तकलीफ होती है, रत्ती भर दिख, ना इंजेक्शन लगा ना कुछ, बाद में लगा। अगले दिन फिर पट्टी खोल दी, फिर गाड़ी तैयार थी, नाथद्वारा दर्शन करने जाना था, हल्दी घाटी वगैरह, हम सब दर्शन कर आए। और यही भूल गए कि बिच्छू ने काटा था सवेरे। और जब शाम को लौट के आए, तब उन्होंने पूछा हमसे
कि महाराज वो दर्द कैसा? हमने कहा हाँ, दर्द किस चीज का? बोले वो सवेरे बिच्छू ने। मैंने कहा मैं तो भूल गया बिच्छू बिच्छू सब। ये साथ बनी हुई घटना है अभी की।